यूपी बोर्ड के मैथ्स का पेपर है जो 1 मार्च 2025 को हुआ है, उसके एमसीक्यू की एनालिसिस लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए दे रखा था और आपसे पूछा था कि क्या आंसर होगा। देखो कॉसेक ए माइनस कॉट ए जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। और जैसे ही आप 1 माइनस कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए में करोगे आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दैट इज साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए को साइन ए से कट करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, साइन ए, यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया कि एक पासे को एक बार फेंका गया, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपको पता है ऑड नंबर उसमें होंगे 1, 3 और 5, यानी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 और टोटल आउटकम 6, तो आंसर हो जाएगा 1/2, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में मीडियन क्लास पूछा गया। आपको पता है मीडियन क्लास वही होती है जिसकी सी एफ ग्रेटर देन नियरेस्ट टू n/2 होती है। तो सी एफ के लिए ये हो जाएगा 3, 5, 10, 14 और 15। तो 15/2 यानी 7.5 से बड़ा सीएफ है 10 का, और 10 किसका सीएफ है, 10 से 15 वाले क्लास इंटरवल का, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें तो मॉडल क्लास पूछा गया। मॉडल क्लास वो होती है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 है, यानी मॉडल क्लास होगी 7 से 14, यानी डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान पेपर था भाई, बहुत ही आसान। मतलब अगर इसके 20 एमसीक्यू में मैं सोचूं तो 20 के 20 सही जाएंगे आपके। एक बार आप आंसर चेक करो। पांचवें क्वेश्चन में सामने बच्चे के पास एक पासा था जो एक बार फेंका गया है, ए आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको साफ दिख रहा है कि पासे के 6 पहलू होते हैं और ए कितनी बार है, 2, यानी 1/3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू 8/15 दे रखी थी। कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी, यहां से हाइपोटेनस निकल के आएगा कितना, 17। और साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो 15/17, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉसेक 60 की वैल्यू दे रखी थी। जिन्हें भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद है टेबल, वीडियो जाके देख लेना, 2/√3, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। जब ये ऊपर जाएगा तो बनाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 9वें क्वेश्चन में दो नंबर 35 और 39 का एचसीएफ 7 एलसीएम पूछ लिया गया। दो नंबर के प्रोडक्ट को अगर मैं उसके एचसीएफ से डिवाइड कर दूं तो मुझे उसका एलसीएम मिल जाएगा। 7 से काटूंगा 7 बार में जाएगा, 245 इज द राइट आंसर, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एचसीएफ निकालना है दो नंबर का। तो ये जो नंबर है 306 और 657, ये 9 से ही डिविजिबल होंगे, 18 से नहीं होंगे, क्योंकि 9 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा। और 73 से सिर्फ ये डिविजिबल है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 9 होगा, ध्यान रखिएगा। 11वें क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ दे दिया दो नंबर का। तो 168 गुने 6, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम का वो कर दूं और उसको पहले नंबर से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा दूसरा नंबर, और वो होगा 42, यानी बी इज द राइट आंसर। 12वें क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच में। 2a में से a गया तो a स्क्वायर, और 2b में से b गया तो b स्क्वायर, और डिस्टेंस फॉर्मूले में आ जाता है रूट, यानी साफ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका a। क्वेश्चन नंबर 13वें में आपसे एक टेंजेंट खींचा गया पी क्यू, पी पॉइंट पर सर्कल के, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और सेंटर से जो लाइन क्यू पॉइंट तक जा रही है पी क्यू की लेंथ, यानी टेंजेंट की लेंथ दे दी और रेडियस दे दी। तो सेंटर से यानी ओ क्यू निकालना है, तो ओ क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 12 और 5 का स्क्वायर होता है 13, यानी राइट आंसर हो गया आपका 13। बहुत से बच्चे 119 मार के आए हैं, 119 बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है कि भाई सेंटर ये होता है, ये पॉइंट है Q, यहां से खींचा गया टेंजेंट P, तो ये परपेंडिकुलर होता है ना टेंजेंट पे, तो OP परपेंडिकुलर है PQ पे, तो हाइपोटेनस क्या हो गई, OQ। तो इसका मतलब है 12 और 5 के स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, जिन्होंने घटा दिया वो बर्बाद हो गए। तो इसका राइट आंसर है बी। 14th क्वेश्चन ट्रिग्नोमे ओ सॉरी ट्राइंगल का एक बढ़िया क्वेश्चन। एक ट्राइंगल बनाई ABC और एक ट्राइंगल बनाई DEF, बी बराबर ई दे दिया। रेशियो कौन से साइड के इक्वल हो जो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। जब एंगल इक्वल हो तो उस एंगल को होल्ड करने वाले जो साइड के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ए बी के अपॉन में डीई और बीसी के अपॉन में ईएफ। बिल्कुल ठीक आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन। 90 डिग्री का एंगल 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है। 1/4 पाई, 1/4 क्यों, 90/360 इंटू में आर स्क्वायर। तो आपको पता है 7 से 7 गया और इसको काटूंगा तो 11/2, 77/2, 38.5, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 16वें क्वेश्चन में कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस सेम है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कोन का कर्व्ड पाई आर एल और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर।
तो जब मैं बाहर निकालूंगा तो पाई आर निकल जाएगा, डेट इज एल प्लस 2 आर। अब एल कितना है 12 और 2 आर कितना हो जाएगा 8, 20 चौक 80 पाई, यानी डी इज द राइट आंसर। भाई एमसीक्यू ऐसे ही होते हैं, फास्ट एकदम। 17th क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, 12 के फैक्टर है 4, 3 और मुझे चाहिए प्लस का 7x, तो प्लस का 4 प्लस का 3, लेकिन जीरोस में दोनों किसके आएंगे? माइनस के, ध्यान रखना। तो ए इज द राइट आंसर। 18वें क्वेश्चन में दोनों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे? y से y एलिमिनेट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 8 और x की वैल्यू 8 आते y निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 8 प्लस का एक ही जगह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 19वें क्वेश्चन में रूट्स अगर इक्वल है तो k की वैल्यू निकालो। तो 2√6 का स्क्वायर क्या होगा? 24 माइनस 4 12 के बराबर 0। तो आपको पता है k की वैल्यू कितनी आने वाली है? 2, वो भी प्लस की, ध्यान रखना। और 20वां क्वेश्चन 7th टर्म निकालना है, तो a प्लस 6d और d कितना? 2। तो 6 दूनी 12 में से 6 गए 6। जिन्होंने d माइनस 2 ले लिया वो वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं, उनका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि a2 में से a1 घटाया जाता है, a1 में से a2 नहीं घटाया जाता। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो गया डी। ये थे 20 एमसीक्यू यूपी बोर्ड के मैथ्स के पेपर के, जो 1 मार्च को हुआ था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।